हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिल्पा सरोज। तो आज की वीडियो में फाइनली हम ये बात करेंगे कि भाई जो अप्रेंटिसशिप का है, एनसीएल जो है अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी जो है वो निकाला है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितनी सीट्स हैं, कितने आई हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जाएंगे, जैसे कि आपको पता है कि आप nclcil.in पे आप जाएंगे, तो आप इस पे जाएंगे तो क्या नाम है, आपको ये जो है, जब आप करियर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे अप्रेंटिसशिप। वहाँ पे जाएंगे तो आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी मैं। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि आखिर है क्या इसमें। देखिए, नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं तो क्या है कि देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि मिनी रत्न कंपनी थी, इज अ सब्सिडारी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, तो ये सब्सिडारी कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड को, ये सबको पता है, जो कि महारत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ठीक है, महारत्ना का स्टेटस मिल चुका है इसको। तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और फ्लैगशिप कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की। ठीक है, प्रपोजेस टू एंगेज अप्रेंटिस फॉर 1 year एट इट्स वेरियस यूनिट इन एमपी एंड यू। जैसे कि आपको पता है कि एनसीएल की अगर हम बात करते हैं तो एनसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगरौली। ठीक है, ठीक, और सिंगरौली जो है एमपी यूपी की बॉर्डर पर लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि जो 1 year का यानी 1 year का जो अप्रेंटिस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो वेरियस यूनिट्स यानी एमपी और यूपी की वेरियस यूनिट्स यहाँ पे इनको आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स। देखिए जी, ये जो एप्लीकेशन है ये इनको किस देखिए, ये जो आप देख रहे हैं अप्रेंटिसशिप का ये जो आया है वैकेंसी, ये उन लोगों के लिए है जो आईटीआई एग्जाम पास किए हैं यूपी या फिर एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, सिर्फ उन्हीं लोग के लिए, यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट से जो पास किए हुए हैं उन्हीं के लिए ये एनसीएल वाला अप्रेंटिस वाला वो भर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है जो उन्हें क्या पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू उसमें मतलब चयनित हो सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम दिया है एस्टैब्लिशमेंट का। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लिमिटेड। इसमें देखते हैं ट्रेड, मेन यहाँ पे क्या है? ट्रेड। आप किस ट्रेड से करना चाहोगे? ठीक है, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक। ठीक है, वेल्डर में कौन आ जाएंगे? गैस और इलेक्ट्रिक आ जाएंगे। अनरिजर्व के लिए कितना है? 46 सीट है। ओबीसी के लिए 13 है। एससी के लिए 12 है। एसटी के लिए 17 है। और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का एक लेग है यानी एक पैर है तो उसके 2 सीट्स है। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है यानी सुनने की क्षमता नहीं है, वो एक सीट है यहाँ पे उन लोगों के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, अगर रिजर्व की बात करें तो अब उस तरीके से देखें तो टोटल 88 सीट है। 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है एनसीएल प्रोवाइड करेगी आफ्टर आईटीआई। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे पीयू सिंगरौली कोलियरी, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी। तो इसके लिए क्या है? फिटर है। ठीक है, आप देख रहे हो, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, मोटर मैकेनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? अनरिजर्व, ठीक, क्या है? ओबीसी, क्या है? एससी, क्या है? एस। ठीक, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देख लीजिए आप, ये सीटें हैं तो टोटल जो है कितने हैं? 685 सीट है 1 साल के लिए। ठीक है, याद रहेगा। ये देखिए, फिटर के लिए कितना सीट है? 685। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की बात आप करें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए 430 सीट है 1 साल। ठीक है, उसके बाद है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक के लिए 92 सीट है 1 साल। टोटल की बात करें तो कितना आया है? 638 सीट है। और अनरिजर्व की बात करें तो वैसे अगर हम बात करें टोटल सीट की तो 1295 सीट आई है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन यूज़ किया गया था, ऊपर आप देख रहे हो, है ना? ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोला मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर जॉब। जो आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट जो चाहिए इस अप्रेंटिसशिप के लिए वो क्या है? ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे आप लिखा हुआ है यहाँ इतना पूरा, इसको हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, एस मतलब होता है सीटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब आपको आना चाहिए। बेंडिंग, लिफ्टिंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, पीपी यानी पुलिंग एंड पुशिंग, केसी यानी नीलिंग एंड क्रॉचिंग, एंड एसई यानी सी। इतना सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ही तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, जॉब के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है। वेल्डर के लिए देख लेते हैं, गैस और इलेक्ट्रिक के लिए क्या है? 8 और देखिए वेल्डर की बात करें तो गैस एंड इलेक्ट्रिक यानी कि इसके लिए आपको 8 यानी 8वीं और आईटीआई पास होना चाहिए। वेल्डर ट्रेड में फ्रॉम एनसीवीटी और एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीवीटी और एससीवीटी आपको होना चाहिए या फिर यूपी या फिर एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, और कहीं का मान नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 10th और आईटीआई पास होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। एनसीवीटी एससीवीटी दोनों ही यूपी और एमपी किसी भी इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है फिटर के लिए 10th और आईटीआई पास होना चाहिए इस फील्ड से, होना चाहिए आपको यूपी और एमपी। सेम है सबके लिए, बस जो आपका ये है
अगर हम स्टडी की बात करें तो वो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए मोटर मैकेनिक के लिए क्या है 10th और आईटीआई पास होना चाहिए मैकेनिक ट्रेड से, और ये आपको सेम यूपी और एमपी बोर्ड से। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल ट्रेड, क्या लिखा है यहाँ पे, क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब शैल बी फ्रॉम एनसीवीटी एससीवीटी रिकॉग्नाइज्ड यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट ओनली एज अ फुल टाइम रेगुलर कोर्स इन रेलेवेंट minimum 50% marks aggregate for general and 45% marks in aggregate in case of SC, ST, OBC, PWD candidates against reserve position। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी ट्रेड्स हैं, कह रहा है कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपको तो सबसे पहले तो एनसीवीटी और एससीवीटी से होना चाहिए, यूपी और एमपी बेस्ड इंस्टीट्यूट से, और वो कि फुल होना चाहिए आपको। ये नहीं कि मतलब हमने फर्जी कहीं प्राइवेट कर लिया, तो फुल टाइम होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। ये 50% मार्क्स जो है वो जनरल के लिए, ठीक है, और 40% मार्क्स जो है आप एससी, एसटी और ओबीसी के लिए होगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है। ये सारे जो है इन लोगों के लिए होंगे, याद रखिएगा। आगे क्या है देखिए, कट ऑफ डेट लिखा हुआ है, तो कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा एज ऑन 20/12/2021। एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इन ऑल रिस्पेक्ट विल बी डिटरमाइंड एज अ कट ऑफ डेट इन दिस नोटिफिकेशन फॉर रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन लिखा है कि जो क्वालिफिकेशन है आपका, ये आपका इस तक पूरा होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको रिजर्वेशन मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, क्या हुआ है वो देखिए, और यहाँ पे देखिए एज लिखा हुआ है, तो मिनिमम 16 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स एज ऑन, ठीक है, आपका कम से कम 16 साल के ऊपर होना चाहिए, कम से कम 16 साल होने चाहिए, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का SC ST के लिए, अप टू 29 ईयर्स तक मिलता है SC ST के लिए अप्रेंटिस, 3 साल मिलता है ओबीसी के लिए, और अप टू मैक्सिमम 27 ईयर्स फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर दैम, रिजर्व है उनके लिए 27 साल का मिलता है ओबीसी कैंडिडेट, और जो पीडब्ल्यूडी के लिए है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है, अप टू 15 ईयर्स, ठीक है, फॉर SC ST, 30 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाइए, ये आपका लिंक है, जाना है आपको। उसके बाद applicants are required to register on the apprenticeship portal by completing the apprentice candidate's profile and uploading relevant document, put down the registration number। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद सेकंड आपको ये करना है कि आपको वहाँ पे रजिस्टर करना है, ठीक है। अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है उस पर आप क्या करोगे, रजिस्टर करोगे, आप अपना प्रोफाइल बना दोगे, आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करना है, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है आपको, अप्लाई फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग ऑन द अप्रेंटिसशिप पोर्टल बाय सर्चिंग एस्टैब्लिशमेंट नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड अगेंस्ट एलिजिबल ट्रेड। जो भी आपका ट्रेड होगा उसे आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हो यहाँ, ठीक है। देखिए नोट किया है, तो ऑल द डिटेल इंटर द पोर्टल शुड बी सेम मेंशन इन द सर्टिफिकेट एग्जांपल, दैट इज नेम, फादर्स नेम, डीओबी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप डिटेल भरोगे वो आपका मतलब सर्टिफिकेट्स में मेंशन होना चाहिए, जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, आधार, ये सब, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप देखिए जो आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाओगे ना, तो ये काम कब तक करेगा, 6 दिसंबर से लेके आपका 20 दिसंबर तक ये आपका भरा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। Who had appeared earlier are required to reapply afresh within the above specified duration। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस लिखा हुआ है, का देख लेते हैं। कैंडिडेट्स मीटिंग द एज एंड मिनिमम, कैंडिडेट्स मीटिंग द एज एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब तो आप पढ़ लेना, ऐसी वाली बात नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है। आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है, ये सब आप देख लेंगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। जो है जो आप एलसीएल से अप्रेंटिस करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो, 1 साल का रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मतलब काफ़ी अच्छा होता है, आप करो वहाँ पे, करें apprentice, मतलब उनको वेटेज मिलता है इसका, ठीक है, तो आप इसको करो, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हो। जो चलिए इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और ये सब जो है, ठीक है, यूपी एमपी से अगर आपने सीवीटी करा है तो चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, पढ़ लीजिएगा, और बेसिक बिना पढ़े इसको आगे बढ़िएगा मत, पूरा पढ़ लीजिएगा आप इसको। देखिए यहाँ पर रिजेक्शन लिखा हुआ है, नेचर का क्या लिखा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, ठीक है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा सारा जानकारी, उसके बाद भरिएगा इसको। एप्लीकेशन अदरवाइज आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखिए यहाँ पे आप रिजेक्ट हो सकता है आपका एप्लीकेशन, अगर ऐसा कुछ क्या हुआ, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर हुआ, डज नॉट पोजेस एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका क्राइटेरिया जो है मैच नहीं कर रहा है जो भी यहाँ मेंशन है, तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म। तीसरा, जो कैंडिडेट्स हैं उनको आईटीआई पास होना चाहिए फ्रॉम इंस्टीट्यूट बेस्ड इन स्टेट अदर देन यूपी और एमपी। अगर आप यूपी और एमपी के और से अगर आपने एससीवीटी एनसीवीटी करा है
तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि यूपी और एमपी से ही सिर्फ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है चौथा, फाइंड द इरेगुलरिटी एज मेंशन्ड जनरल टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच मे रेंडर द कैंडिडेचर ऑफ एप्लीकेंट वैलिड रिजेक्टेड बाय एनसीए। ठीक है, जो भी जनरल टर्म्स और कंडीशन दिए गए हैं, अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा फॉर्म, ठीक है। अगर आपका मिसमैच होता है नाम का, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ या अप्रेंटिस पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, फॉर्म हो गया, तो ये सब अगर आपका सर्टिफिकेट आधार कार्ड में कोई भी गड़बड़ी हुई, मिसमैच हुआ, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत सही तरीके से भरिएगा इसको। देखिए, जो ओपनिंग है मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो डेट है वो कब ओपन हो रहा है, 6 को, ठीक है, यानी आज 4 है, तो परसों आपका जो ओपन हो जाएगा, आप तब भर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट क्या है सबमिट करने का, 20 है, ठीक है, 20 दिसंबर पहले ही भर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर, टाइम है 11 से 4। सो इतना था, अगर कोई दिक्कत है जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनेक्चर लिखा हुआ है, क्या क्या चाहिए आपको, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी वेरिफिकेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप। जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए क्लास 10th या 8 का, ITI मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट इशूड बाई SCBT SCBT, कहाँ से, यूपी या फिर एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक, सिर्फ यही होगा, दूसरा कोई इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, और सिर्फ यूपी और एमपी के ही यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज की जाएंगी, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, और सर्टिफिकेट PWBD इशूड बाई सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल वेयर। नेक्स्ट है 4 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, जो अपलोड किए गए हैं अप्रेंटिसशिप, वही 4 साइज फोटो, वही 4 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और बैंक पासबुक चाहिए, ठीक है। इतना चीज़ें हो गई। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फटाफट जो है अप्रेंटिसशिप का अगर आपको ट्रेनिंग करनी है, 1 साल का है, तो आप फटाफट इसको भर दीजिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। सो मच फॉर